छात्रों नमस्कार। YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हिंदी अध्यापिका सरिता श्रीवास्तव। कक्षा 12 में हम आपको हिंदी के साथ जो संस्कृत चलती है उसमें आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ है सुभाषित रचनानी। आइए पहले हम पाठ के बारे में जान लेते हैं। सु अर्थात सुंदर, भाषा अर्थात भाषा, रत्न अर्थात खजाना। सुंदर भाषा का खजाना। संस्कृत भाषा ऐसी है कि रत्न रूपी खजाने से भरी हुई है जो हम सभी को जीवन में शिक्षा देती है। इस श्लोक के माध्यम से छात्रों हमें मित्र की विशेषताएं पता चलती हैं कि हमें किस प्रकार के मित्रों का त्याग करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस श्लोक के माध्यम से कि मित्र की क्या विशेषताएं हैं और साथ ही साथ ये यूपी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट श्लोक है अर्थात बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो आइए जानते हैं। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। अर्थात अब इसका अर्थ हम समझते हैं। अर्थ इसका इस प्रकार से है, देखिए। परोक्षे अर्थात पीठ पीछे। परोक्षे का अर्थ है पीठ पीछे। कार्य अर्थात कार्य को, किसी भी कार्य को। हंतारम हानि पहुंचाने वाले। बहुत सारे मित्र छात्राओं इस प्रकार से होते हैं कि पीठ पीछे जा करके आपके कार्य की हानि कर देंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। अब इसके बाद क्या है? प्रत्यक्ष है, जब आपके सामने आएंगे, जब आपके समक्ष होंगे अर्थात सामने होंगे। प्रियवादिनम मीठा बोलेंगे, आप जैसा चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही बोलेंगे, किंतु करेंगे क्या? पीठ पीछे आपके कार्य की हानि कर देंगे, आपका नुकसान पहुंचा देंगे और जब सामने आएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। इतना मीठा बोलेंगे कि आप ऐसे मित्र को समझ नहीं सकते हैं। तो इस श्लोक में, संस्कृत भाषा में इस श्लोक में क्या समझाया गया है? व्रजेत तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र का त्याग कर देना चाहिए। किस प्रकार से? उदाहरण देते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार से कुंभ कहते हैं घड़े को, जिस प्रकार से घड़ा सुंदर आकृति में बना हुआ है, बहुत सुंदर बना हुआ है, किंतु उसके मुख पर अर्थात जो उसका घड़े का जो मुख है, मुंह है, उसमें दूध है, किंतु अंदर क्या भरा हुआ है? जहर। विष कहते हैं जहर को, ठीक है। उसके अंदर क्या भरा हुआ है? जहर भरा हुआ है। अगर कोई भी उस घड़े से कुछ भी पीता है, अगर कोई भी मनुष्य या कोई भी मित्र उससे कुछ रसपान कर लेता है तो क्या होगा? उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर है क्या? जहर भरा हुआ है। तो इस कारण से ऐसे मित्र का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वो पूरी तरह से जहर से भरा हुआ है, कपट से भरा हुआ है। आपके सामने तो आप जैसा है, किंतु पीछे से आपको हानि पहुंचाने वाला है, पीछे से आपको कष्ट देने वाला है। इसलिए ऐसे मित्र का हमारी संस्कृत भाषा में कहा गया है कि ऐसे मित्र का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे मित्र जो हैं किस प्रकार से हमारे सामने तो अच्छा बोलेंगे, किंतु जैसे ही हम हटेंगे वैसे पीठ पीछे हमारी बुराई कर देंगे। तो छात्राओं हम आपको इस श्लोक के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि आप जब भी मित्र का चुनाव करिए तो मित्र की परख जरूर करिए कि ये पीठ पीछे हमारी हानि तो नहीं पहुंचाता है। अगर वो ऐसा करता है तो आप चुपचाप ऐसे मित्र का जहर से भरे हुए घड़े के समान त्याग कर दीजिए। ये हमारी संस्कृत भाषा में बताया गया है। आशा करते हैं छात्राओं इस श्लोक के माध्यम से आप मित्र की शिक्षा लेंगी और साथ साथ इस श्लोक के अर्थ को अपने अभ्यास कॉपी में लिखेंगी, क्योंकि ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।